क्या हो अगर हम प्रकृति की सबसे मुश्किल चुनौतियों को ही सरल और शानदार समाधानों में बदल दें। आज हम एक ऐसे ही शख्स की कहानी को समझने की कोशिश करेंगे जिसने ठीक यही कर दिखाया। जरा एक बार लद्दाख की कल्पना कीजिए। विशाल शांत पहाड़ जहां हवा पतली और बर्फीली है। ये एक ऐसी जमीन है जो जितनी खूबसूरत है ना, उतनी ही कठोर भी। सच कहूं तो यहां हर दिन जीना अपने आप में एक कला है। सोचिए, सर्दियों में तापमान गिरकर -20 डिग्री तक चला जाता है। एक ऐसा माहौल जो ज्यादातर लोगों को तोड़ दे, लेकिन एक इंसान के लिए यही प्रेरणा का स्रोत बन गया। उस इंसान का नाम है सोनम वांगचुक, और उनकी कहानी सिर्फ जिंदा रहने की नहीं है। ये इस बात की कहानी है कि कैसे एक व्यक्ति की सोच एक पूरे इलाके की तस्वीर बदल सकती है। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये कैसे किया। तो कहानी शुरू होती है 1966 में। जब वांगचुक स्कूल गए तो उन्हें भाषा की वजह से बहुत मुश्किल हुई, और तभी उन्हें एहसास हुआ कि शिक्षा को उसकी स्थानीय संस्कृति और पर्यावरण से अलग नहीं किया जा सकता। बस यही अनुभव उनके जीवन भर के मिशन का आधार बन गया। तो वांगचुक के सामने सबसे पहली और बड़ी चुनौती थी एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था जो अपने ही छात्रों को फेल कर रही थी, उन्हें नाकामयाब बना रही थी। उन्होंने देखा कि जो सिस्टम था वो पूरी तरह से टूटा हुआ था। एक ऐसा सिस्टम जो सिर्फ रटने पर जोर देता था और छात्रों को उनकी अपनी ही संस्कृति से दूर कर रहा था। उनका जो नजरिया था वो बिल्कुल क्रांतिकारी था। एक ऐसी शिक्षा जो रटने पर नहीं, करके सीखने पर आधारित हो, जो पर्यावरण से जुड़ी हो और जिसे छात्र खुद चलाएं। और इसी नजरिए से साल 1988 में SECMOL का जन्म हुआ। ये सिर्फ एक स्कूल नहीं था, आप समझिए, ये एक पूरा आंदोलन था। एक ऐसी जगह जहां छात्र अपनी सीखने और रहने की दुनिया खुद बनाते हैं। सेकमॉल में सीखना सिखाना मतलब चार दीवारी के अंदर नहीं होता। सोचिए, छात्र खुद अपने सौर ऊर्जा से चलने वाले क्लासरूम बनाते हैं। वे सिर्फ किताबी बातें नहीं सीखते, बल्कि असल दुनिया की समस्याओं को हल करते हैं। ये एक जीती जागती प्रयोगशाला है जहां स्थिरता और नवाचार साथ साथ चलते हैं। लेकिन देखिए, शिक्षा तो बस एक शुरुआत थी। इसके बाद वांगचुक ने एक और भी बड़ी चुनौती का सामना किया, और वो थी हिमालय में जलवायु परिवर्तन का गहराता संकट। हुआ ये कि क्लाइमेट चेंज की वजह से लद्दाख के जो कुदरती ग्लेशियर थे वो तेजी से पिघलने लगे। इससे पानी की इतनी भारी किल्लत होने लगी कि खेतीबाड़ी और यहां तक कि लोगों का जीना तक मुश्किल में पड़ गया। इस बढ़ते संकट को देखकर वांगचुक ने किसी और से नहीं बल्कि खुद प्रकृति से ही प्रेरणा ली, और उनका समाधान इतना सरल था कि वो शानदार था। नाम था आइस स्तूप। ये समझिए कि इंसानों के बनाए ग्लेशियर हैं जो सर्दियों के बेकार बहते पानी को वसंत के लिए जीवन देने वाले संसाधन में बदल देते हैं। अब ये काम कैसे करता है? कमाल का सिंपल तरीका है। पानी को गुरुत्वाकर्षण की मदद से, मतलब बिना किसी बिजली या मोटर के, नीचे लाया जाता है और फिर बर्फीली ठंडी हवा में फव्वारे की तरह छिड़का जाता है। ये गिरते गिरते ही जम जाता है, परत दर तरत, और देखते ही देखते एक विशाल बर्फीला टावर बन जाता है। और फिर जब वसंत आता है, जब पानी की हर बूंद कीमती होती है, तो यही स्तूप धीरे धीरे पिघलकर फसलों के लिए पानी का एक पक्का स्रोत बन जाता है ना कमाल? सेगमॉल और आइस स्तूप जैसे नवाचार ये सिर्फ स्मार्ट इंजीनियरिंग के नमूने नहीं हैं। इनके पीछे एक बहुत गहरी सोच है, एक फिलॉसफी है, सादगी की फिलॉसफी। सोनम वांगचुक खुद कहते हैं, और उनके ये शब्द ही उनके काम का पूरा सार है। वे कहते हैं, नवाचार गैजेट्स या विलासिता के बारे में नहीं है, यह ज्ञान और सादगी के साथ समस्याओं को हल करने के बारे में है। तो वांगचुक का जो पूरा नजरिया है वो 3 सिंपल लेकिन बहुत शक्तिशाली विचारों पर टिका है। पहला, प्रकृति को अपना गुरु मानो, जैसा उन्होंने आइस स्तूप के साथ किया। दूसरा, अपनी जड़ों का, अपनी संस्कृति का सम्मान करो, जो SEMOL की शिक्षा में साफ दिखता है। और तीसरा, विज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ मुनाफे के लिए नहीं बल्कि इंसानियत की सेवा के लिए करो। लद्दाख के एक छोटे से गांव से ये कहानी शुरू हुई थी, और आज देखिए, सोनम वांगचुक पूरी दुनिया के लिए एक स्थायी भविष्य की प्रेरणा बन चुके हैं। उनका काम आज हिमालय से लेकर यूरोप के आल्प्स तक लोगों को अपने पर्यावरण के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर रहा है। और आखिर में सोनम वांगचुक की ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती है कि सबसे बड़ी और मुश्किल समस्याओं के लिए अक्सर सबसे सरल समाधानों की ही जरूरत होती है।
तो सवाल ये उठता है कि हमारे आसपास हमारी अपनी दुनिया में ऐसी कौन सी चुनौती है जो बस ज्ञान और सादगी के एक छोटे से स्पर्श का इंतजार कर रही है।